फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडर के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कौन सा इंडिकेटर उसके लिए परफेक्ट एंट्री बताएगा। तो यहाँ पे 4 से 5 या 6 मैक्सिमम 6 ऐसे मैं इंडिकेटर बताऊंगा जिसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से मार्केट के मूवमेंट का आप पता लगा सकते हैं। जी हाँ, तो ये लाइव मार्केट है। अब मैं इसमें दिखाऊंगा कि इंडिकेटर जो है कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे आर्टिकल को, जो मेरा वेबसाइट है www.newtechajay.com पे जाकर भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंडिकेटर के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आपको 6 ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जिसको आप यूज करके एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं और अपनी मार्जिन को आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम स्टडी करेंगे EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें मैंने 3 यूज़ किया हुआ है, जिसमें 926, EMA 50 और EMA 200 को आप फर्स्ट आप यूज करके इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकेंगे। EMA क्रॉस जो है 9 और 26 डेज़ का ये एवरेज है, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं इस पोजीशन को यानी कि EMA को अगर क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पे भी दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे देखिए या तो अप ट्रेंड का मूवमेंट यहाँ बन रहा है या तो यहाँ से डाउन ट्रेंड मूवमेंट का बन रहा है। लेकिन ये इंडिकेटर का यूज़ करके यानी अकेले आपको इसको यूज़ नहीं करना है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं जो फॉल्स भी दे सकते हैं सिग्नल, अगर आप इसको अकेले यूज करते हैं। तो इसमें और कुछ इंडिकेटर को ऐड ऑन करके आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। EMA 926 और इसके साथ EMA 50 और 200 को यूज़ किया गया है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं EMA को क्लिक करूं तो ये जहां पे क्रॉस कर रहा है, यानी बड़ा स्क्रीन पे देखिए आप इसको, जहां पर भी इसने क्रॉस किया है वहां पे एक बुलिश या बेरिश सिग्नल बना है। ठीक, और वैसे ही आप मार्केट 9 अगस्त में देखें, जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुलते ही यहाँ पे आपको सिग्नल मिला हुआ है, यानी दोनों लाइन जो है 9 और 26 जो है एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है और मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा। तो यहाँ से 926 से ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट की दिशा क्या होगी अगर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो। और इसके साथ ही अगर EMA 50 और 200 को यूज कर रहे हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो भी एक बुलिश या बेरिश सिग्नल फॉर्म होता है। जैसे कि इस कंडीशन में देखिए ये तीनों पॉइंट जो है एक दूसरे को यहाँ मैच कर रही हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे बेरिश फॉर्म हुआ है, यानी कि मार्केट डाउनफॉल था और बहुत तेज़ी से ये नीचे गिरा हुआ है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न जो है रेड में ये ग्रीन के नीचे यानी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे या 200 के नीचे बने तो सिंपल है, बेरिश है। और यही अगर कैंडल इसके ऊपर फॉर्म होता है, 200 के ऊपर ये चला जाता है तो बुलिश फॉर्मेशन होता है, यानी आ सकता है। यहाँ पे देखिए कि जहाँ जहाँ ये सिग्नल यानी कि 9 और 26 ने क्रॉस किया है, एक सिग्नल जनरेट हुआ है बेरिश या बुलिश का है। जैसे कि इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये कट किया है, यहाँ बुलिश फॉर्म है, यहाँ भी आपको बड़े उसके नीचे दिख रहा है कि बुलिश फॉर्म है। और यहाँ पे एक इंडिकेशन और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 और 50 जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करता है वहाँ फिर एक फॉर्मेशन बनेगा बुलिश या बेरिश। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे दोनों के बीच में गैप ज़्यादा था, यहाँ बेरिश फॉर्म था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ा वहाँ पे देखिए ये लाइनें एक दूसरे के नज़दीक आनी स्टार्ट हो गई, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, आप ऐसे पता लगा सकते हैं। यानी कि आप तीनों इंडिकेटर को यूज करके एक बेहतर सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, यानी मार्केट बुलिश हो गया या बेरिश बड़े आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकंड इंडिकेटर जो है वो MACD है, ये भी मूविंग एवरेज की तरह काम करता है और इससे भी एक बेहतर सिग्नल यानी बुलिश और बेरिश बड़े आसानी से आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये दोनों लाइनें जो हैं MACD की दोनों लाइनें जो है, इसकी सेटिंग पहले मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट आपको इनपुट जो है 12, 26 क्लोज और 9 यानी
12:26 क्लोज और 9 में ये रखना है। ये फास्ट लेंथ है, स्लो लेंथ है, आपका सोर्स क्लोज रखना है, सिग्नल लेंथ है 9 है। स्टाइल में ये है, इसको छोड़ दीजिए, आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। विजिबिलिटी भी आप इसको छोड़ दिए, इसको छेड़े नहीं, जैसे 59, 24, 366, 52, 12 यानी बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखिए कि जहाँ जहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे ये लाइन जो है एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस हो रही है, ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है यानी, और 9 और 26 का जहाँ क्रॉस कर रहा है यानी दोनों सिग्नल मैच कर रहा है, यहाँ से आपको अप ट्रेंड का मूड यहाँ पे दिख रहा है मार्केट का। ठीक, तो वैसे भी बड़ी आसानी से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, यानी जो स्कैल्पिंग करते हैं या छोटे पॉइंट को लेके मार्केट से निकलना चाहते हैं जल्दी, वो इनके लिए बेहतर है ये वाला इंडिकेटर। अगर इसको यूज करते हैं तो बेहतर परिणाम इससे आ सकते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे कि ये क्रॉस जहाँ भी कर रहा है उसको ऊपर से मैच आप कर सकते हैं, यानी 926 से मैच करके आप यहाँ से सिग्नल ले सकते हैं कि बुलिश होगा या बेरिश होगा। ठीक, अब एक चीज़ और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे MACD, और ये जो जीरो वाला पॉइंट है यानी इसका मिड पॉइंट जीरो के अगर नीचे है तो बेरिश फॉर्मेशन है, अगर इसको क्रॉस करके ये ऊपर निकल जा रहा है तो बुलिश फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इस चीज़ को और सेंटर पॉइंट को ये क्रॉस करके ये ऊपर निकल गया है, यहाँ से आप बुलिश पैटर्न मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 50 डेज EMA के ऊपर ये चीज़ कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, तो ये एक बुलिश फॉर्मेशन है। तो आप ऐसे MACD को लगा सकते हैं और ये तीनों के एक साथ जोड़ के एक बेहतर सिग्नल आप ले सकते हैं। और जो सबसे लास्ट इंडिकेटर है वो RSI है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। ठीक, अब इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये वेव फॉर्म में ये फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आप इसको MACD या ऊपर जो EMA से आप लिंक करेंगे तो पाएंगे कि ये एक दूसरे से लिंक अप हो रही है, यानी कि RSI का जो मिड पॉइंट होता है वो 50 आपको रखना है। सेटिंग में बता देता हूँ, यहाँ पे ये रहा, इनपुट में 14 SMA और 14 को आप रखिएगा। स्टाइल आपका सेम रहेगा, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं जैसे 70 और 30 रखता हूँ, यानी कि 70 के आसपास अगर ऊपर लाइन ये पहुँच रही है तो ये ओवरसोल्ड जोन में है, और 30 के आसपास अगर ये ट्रैवल करी है तो ओवरबॉट जोन में है। ये कंसीडर करना है आपको। विजिबिलिटी ये इसको छेड़ना नहीं है आपको। ठीक, और मिडिल लिमिट आपको 50 ये सेट करके रखना है, जो मैं यूज़ करता हूँ, यानी कि मिड पॉइंट ये है। अगर इसके ऊपर ये लाइन अगर ड्रॉ हो रही है तो सिंपल है, बुलिश फॉर्म में होगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये ट्रेंड अगर नीचे की तरफ जा रहा है, 50 के नीचे जा रहा है तो बेरिश फॉर्म है। और जैसे ही 30 के आसपास ये पहुँच रहा है, 30 के आसपास ये पहुँच रहा है, जैसे इस वाले लाइन पे ये आपको दिख रहा है, वहाँ से ये में भी पॉसिबल 30 यानी ओवर बॉट की स्थिति आ चुकी है, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है बुलिश फॉर्म में, जैसा कि ऊपर हुआ भी है यहाँ से। ठीक, और ये देखिए कि 50 जो मिड पॉइंट है इसको इसने लगातार मतलब मेंटेन करके रखा है कुछ देर तक यहाँ तक, तो ये बुलिश फॉर्म यहाँ पे बन रहा है। फिर यहाँ से 50 को क्रॉस करके अगर नीचे आ रहा है तो ये बेरिश फॉर्म है, फिर इसने क्रॉस किया और ऊपर की साइड में ही ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ये बुलिश फॉर्म में है। तो ऐसे आप इस इंडिकेटर की मदद से और जैसे RSI है, MACD है, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से मार्केट के मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये हर समय आपको सही इंडिकेशन नहीं देंगे, आपको मार्केट के मूड का भी पता होना चाहिए, और कुछ एनालिसिस भी आपको ज़रूरी है, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहे 5 या 6 मैंने इंडिकेटर बताए हैं। फर्स्ट जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, आप इसको यूज करके एटलीस्ट आप मार्केट के बारे में 50% श्योर हो सकते हैं कि कैसा मूवमेंट होने वाला है, और कब मार्केट में एंट्री लेना है और कब आपको एग्जिट होना है। यानी फर्स्ट EMA आपका क्रॉस 926, EMA 50 डेज, 200,
MACD और RSI आपको यूज़ करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ग्रो और अपस्टॉक का लिंक दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप खुलवा के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी बात की और जानकारी चाहिए, कुछ इंडिकेटर या कुछ और इसमें ट्रेडिंग में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।